Good morning to all of you, dear students. Hope you are okay. Uh, this is a question. Already, you know the use of the loops means for loop, while loop, do while loop. Different types of the loop you have done. So this is a program in which I have implemented the use of the continue, the use of the continue statement with while. Actually there are three types of looping statements: for loop, while loop, and do while loop. So for loop, already you have got how we have used the continue statements with the for loop, but this is little different from that. This is use of the continue with while loop. So this is a program. Just you look here. The program is program to show the use of continue of while loop. So that is import java.util.string class continue while, means I am going to use continue statement with while statement. This is public void input int a equal to 0. डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू नो, सबको पता है कि जब हम कोई भी क्लास क्रिएट करते हैं उसके बाद एक मेथड क्रिएट करते हैं, मेथड्स के अंदर या क्लास के अंदर जैसे रिक्वायरमेंट होते हैं हम वेरिएबल को क्रिएट करते हैं, कभी उसको डिक्लेयर करते हैं, कभी डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन दोनों करते हैं। तो यहाँ पे जो इंट ए इक्वल टू 0 है, ये क्या है? ये है डिक्लेरेशन एज वेल एज वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, राइट। सो इंट ए इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमने बनाया while प्लस प्लस ए लेस देन इक्वल टू 5, प्लस प्लस ए लेस देन इक्वल टू 5। ओके, so plus plus a means before execution of a, the variable a will be updated by value 1, means here in the previous line you see here the value of a is 0, but inside of the while statement plus plus a is written, means first the value of a will be updated, means that will be increased by 1, then the condition will be checked. Okay, so here the value of a is 1, and in case if it is written a plus plus, so first it will compare the value, first it will compare the value, means it will check the condition. A plus plus is there, so what will happen? First it will check the condition whether the value of a is less than or equal to 5 or not. But in case of plus plus a, first of all the value of a will be increased by 1, then it will check the condition. So in this case, if a plus plus is written at the place of plus plus a, so the value of a will be 0 at the time of the comparison with value 5. Okay, but here it is plus plus a, ये प्लस प्लस ए पहले लिखा है, इसका मतलब पहले ए की वैल्यू बढ़ जाएगी, फिर उसके बाद में चेक करेगा कि अब ए की वैल्यू 5 से छोटी है या 5 के बराबर है। ओके, तो यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी हो गई है? 1। अब इसने चेक किया ए लेस देन इक्वल टू 5, तो कंडीशन क्या हो गया? ट्रू हो गया। ओके, जब यहाँ कंडीशन ट्रू हो गया तो ये लूप बॉडी जो है वाइल का इसके अंदर आएगा। ऑलरेडी यू नो, यू हैव डन कि वाइल कैसे काम करता है, फॉर कैसे काम करता है, लूप बॉडी क्या होती है, डू वाइल क्या होता है, सब आपको पता है। यहाँ से जब एक कंडीशन ट्रू होगा तब ये क्या करेगा? ये कंट्रोल को इसके अंदर ट्रांसफर करेगा, मतलब ये लूप बॉडी को एग्जीक्यूट करेगा। अब चेक करेगा इफ ए इक्वल टू 3 देन कंटिन्यू। कह रहा अगर a की वैल्यू 3 हो, यानी 3 के बराबर हो, तब कंटिन्यू, यानी कि जब एक कंडीशन ट्रू हो जाएगी, अगर a की वैल्यू 3 हो जाएगी तो आपका जो कर्सर है, जो कंट्रोल है, वो इस लाइन से पढ़ेगा, कंटिन्यू से। आर यू गेटिंग? और अगर एक कंडीशन फॉल्स हो गई तब क्या करेगा? कंटिन्यू को छोड़ के, यानी एक लाइन को छोड़ के नेक्स्ट लाइन से पढ़ेगा। ये होता है इफ स्टेटमेंट। अगर इफ के बाद कोई ब्रैकेट नहीं लगा है तो एक ही लाइन को स्किप करेगा और कंडीशन होने पे उसी पहले ही लाइन से उसको पढ़ना शुरू करेगा। ये इफ स्टेटमेंट है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, हियर इफ ए इक्वल टू 3, लेकिन ए की वैल्यू कितनी है? 1 है, तो कह रहा 1 इक्वल टू 3, कंडीशन क्या हो गया? फॉल्स हो गया। फॉल्स हो गया तब एक कंटिन्यू को नहीं पढ़ेगा।
कंटिन्यू को नहीं पढ़ेगा। अब किसको पढ़ेगा? सिस्टम आउट प्रिंटलन ए की वैल्यू कितनी है? 1, तो आपको स्क्रीन पे ऐसे मिल जाएगा 1, राइट। अब इसके बाद में इस लाइन को पढ़ने के बाद आपका कर्सर पहुंचेगा इस ब्रैकेट पर। ये जो ब्रैकेट है फॉर लूप का, इसका काम है हमेशा ये रिटर्न करता है कर्सर को व्हाइल लूप पर। अब यहाँ से व्हाइल लूप पर इसको ये रिटर्न कर देगा। तो यहाँ फिर आके चेक करेगा व्हाइल प्लस प्लस ए लेस देन इक्वल टू 5, कह रहा है कि अभी जो ए की वैल्यू है वो 5 से छोटी है या उसके बराबर है, तो कंडीशन मिलेगा ट्रू। ओके सॉरी, आप बताइए ए की वैल्यू कितनी है? यहाँ पर 2 है ना, तो 2 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन क्या हो गया? ट्रू। फिर यहाँ पे आएगा चेक करेगा इफ ए इक्वल टू 3, अब कंडीशन फॉल्स है, ए की वैल्यू 2 है, 3 के बराबर नहीं, तो एक कंडीशन क्या हो गया? फॉल्स। तो कह रहा कंटिन्यू, अब इसको नहीं पढ़ेगा लेकिन सिस्टम आउट प्रिंटलन को पढ़ेगा। तो इसकी वैल्यू ए की 2 है, तो 2 ऐसे आपके स्क्रीन पे प्रिंट कर देगा। फिर ये ब्रैकेट इसको वापस करेगा व्हाइल लूप पर, फिर आके यहाँ अपडेट होगा प्लस प्लस ए की वैल्यू 2 थी, अब ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3। ए की वैल्यू कितनी हो गई? ए की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी 3। अब चेक कर रहा व्हाइल ए लेस देन इक्वल टू 5। अब ये क्या करेगा? कंडीशन क्या हो गया? ट्रू हो गया, 3 है इसकी वैल्यू और ये 5 से कम है, तो कंडीशन 2 फिर ब्रैकेट में आएगा, इस ब्रैकेट के अंदर जो लूप बॉडी है इसके अंदर आएगा और इफ को चेक करेगा इफ ए इक्वल टू 3। अब कंडीशन ट्रू हो गया क्योंकि ए की वैल्यू 3 है। कह रहा अगर 3 के बराबर हो, तो 3 के बराबर होता है। अब ये रिलेशन ऑपरेटर है, कंपेयर किया तो इसको कंडीशन मिला बूलियन टाइप का ट्रू, और जब ट्रू मिलता है तो नेक्स्ट लाइन को एग्जीक्यूट करेगा। अब कंटिन्यू को पढ़ेगा ये, क्योंकि ये कंडीशन ट्रू हो गया। अब आपका कर्सर यहीं से पढ़ेगा। अब कंटिन्यू क्या करेगा? यहाँ पे पढ़िए, देखिए क्या लिखा है। लिखा है व्हेन द वैल्यू ऑफ ए विल बी 3 मींस द कंडीशन विल बी ट्रू, देन द कंट्रोल विल go back to while and plus plus will be executed first, then it will check the condition. ओके अब ये जब इसी कंडीशन ट्रू हुआ, आपका कर्सर कंटिन्यू पे पहुंचा, तो अब ये आगे नहीं जाएगा, ये इसको यहीं से वापस कर देगा। जैसे ये वाला ब्रैकेट वापस कर देता था यहाँ से, अब वही काम कंटिन्यू कर रहा है। जैसे आपका कर्सर कंटिन्यू पे पहुंचा, अब यहाँ से वापस हो गया, ऐसे कहाँ पे चला गया? वाइल पर। तो अब इसकी वैल्यू हो गई 4। 3 प्रिंट नहीं किया क्योंकि वहां पहुंच ही नहीं पाया। आर यू गेटिंग? 1 प्रिंट किया था, 2 प्रिंट किया था, लेकिन 3 प्रिंट नहीं किया। क्यों? क्योंकि वहां आपका कर्सर पहुंच ही नहीं पाया। उसके पहले कंटिन्यू ने उसको रिटर्न कर दिया, तो आया तो फिर अपनी जगह पे आएगा व्हाइल लूप पर। फिर इसकी वैल्यू हो गई 4। ओके अब 4 जब इसकी वैल्यू हो गई, अब 5 से कम है तो कंडीशन ट्रू है। फिर यहाँ पे आएगा इफ ए इक्वल टू 3, लेकिन अब इसकी वैल्यू हो गई है 4, तो कंडीशन हो गया फॉल्स। अब कंटिन्यू को नहीं पढ़ेगा, अब किसको पढ़ेगा? सिस्टम आउट प्रिंटलन ए की वैल्यू है 4, तो 2 के बाद क्या प्रिंट हो गया? 4। फिर यहाँ से कर्सर इसको वापस करेगा व्हाइल लूप पर। ए की वैल्यू हो जाएगी 5, 4 थी, अब प्लस प्लस से कितना हो जाएगा? 5 से छोटा है तो कंडीशन हो गया फॉल्स। लेकिन ये कंडीशन लगा लेस देन आर इक्वल टू, चाहे वो उसके बराबर हो चाहे उससे छोटा हो, आइदर लेस देन आर इक्वल टू। तो लेस देन तो नहीं है 5, लेकिन वो क्या है? उसके बराबर है, तभी भी एक कंडीशन ट्रू हो गया। अब ट्रू हो गया तो फिर इस कंडीशन की इस ब्लॉक के अंदर आएगा, लूप बॉडी के, चेक करेगा इफ ए इक्वल टू 3, तो ए की वैल्यू तो 5 है, तो कंडीशन हो गया फॉल्स। अब कंटिन्यू को नहीं पढ़ेगा, फिर सिस्टम आउट प्रिंटलन ए को पढ़ेगा और प्रिंट कर देगा 5। ओके फिर यहां से वापस जाएगा तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 6। देखिए जब इसकी वैल्यू 6 हो गई तो कह रहा व्हाइल ए लेस देन 5, तो इसकी वैल्यू 6 है, तो कंडीशन क्या हो गया? फॉल्स। जब ये व्हाइल कंडीशन फॉल्स हुआ तो अपने कंट्रोल के बाहर चला जाएगा और प्रोग्राम आपका फिनिश हो जाएगा, और इस तरह से आपको आउटपुट मिल जाएगा स्क्रीन पे। आई होप you got. Okay, you see the video once again if you don't understand properly. Any problem you can clarify on mobile or WhatsApp. Okay, so okay, thank you, take care, thank you very much.